लालबाग में अखिल भारतीय मरवाड़ी युवा मंच के द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। रविवार के लालबाग पब्लिक स्कूल में अखिल भारतीय मरवाड़ी युवा मंच के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 78 यूनिट रक्त संग्रह किया गया, जिसमें युवा मंच के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्त संग्रह DMCH ब्लड बैंक और शुक्ला मेडिसिटी ब्लड बैंक के द्वारा किया गया। साथ ही पारस हॉस्पिटल द्वारा हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया। इसके अलावा ASC हॉस्पिटल की ओर से नेत्र चेकअप कैंप भी लगाया गया। इंसानी रक्त किसी भी लैब में तैयार नहीं किया जा सकता, इसकी पूर्ति रक्तदान करके ही की जा सकती है, इसलिए कहा जाता है रक्तदान महादान। ये बातें मरवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष सौरभ सुरेखा ने कही। वहीं इस मौके पर मरवाड़ी युवा मंच के सचिव अभिषेक बबूना एवं कार्यक्रम के संयोजक चेतन सरावगी, परवीन गोयनका और गौरव जलान मौजूद थे। तो वहीं इस मौके पर सभी रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट एवं मेमोंटो देकर सम्मानित किया गया। दरभंगा मरवाड़ी युवा मंच से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं रक्त शिविर का, ब्लड डोनेशन कैंप। ये हमारा ऑल इंडिया मरवाड़ी युवा मंच ने एक संकल्प किया था 365 दिन में 365 कैंप हम लोग हर दिन एक कैंप करें। उसी संदर्भ में आज दरभंगा में हम लोग ये कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये कैंप करने का मेन उद्देश्य हम लोग का ये है कि जब लोगों को ब्लड की ज़रूरत होती है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको ब्लड कहीं भी मिल नहीं पाता है, कहीं ना बैंक में ना अपने परिवारजनों से। हमारे पास भी कई बार लोग आते थे, हम लोग भी कई बार असमर्थ हो जाते थे ब्लड देने में। तो हम लोग ने ये सोचा कि मेगा कैंप करके कुछ जिनको सहायता नहीं मिल पाती, ब्लड नहीं मिल पाती, उनके लिए हम एक ब्लड उपलब्ध कराएं अपने संस्था के माध्यम से। कितने सदस्यों के द्वारा दी जा रही है? ये अभी तक हमारा टारगेट 100 ब्लड डोनेट कराने का है। अभी तक हमारा 65 हो चुका है और जिसमें कि हमारे 40 सदस्य, जिसमें 35 सदस्य इसमें दिया है ब्लड। बाहरी लोगों को भी आमंत्रण? बाहरी लोग भी आमंत्रण है और सब दे भी रहे हैं। सेल्फ जिनको पता चला वो आके खुद भी दे रहे हैं। ब्लड जमा हो ये दोनों DMCH में भी है और रोज मेडिसिटी इसमें भी है। दोनों जगह हम दे रहे हैं ताकि लोगों को उपलब्ध होने में आसानी हो। नाम बताइए। मेरा नाम सौरभ सुरेखा, मरवाड़ी युवा मंच अध्यक्ष है। रेल यात्रियों की सुविधाओं और सेवाओं को निगरानी रखने के लिए रेल कैप्टन की गई नियुक्ति। दरभंगा से मुंबई जाने वाली पवन एक्सप्रेस एवं दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति में ट्रेन कैप्टन की तैनाती की गई है। ये यात्रियों की सुविधाओं और सेवाओं पर निगरानी रखेंगी। वे यात्रियों की सुविधाओं को प्राप्त कराने के लिए जिम्मेवार होंगे। इसके लिए ट्रेन कैप्टन के बाजू पर एक बैच भी लगाया गया है ताकि लोग इसे पहचान सके और अपनी शिकायतें इनसे कर सके। खासकर कोच में शौचालय की सफाई, पानी की उपलब्धता, बिजली, चार्जिंग पॉइंट्स के अलावा खान पान, कोच कूलिंग जैसी समस्याओं का समाधान कैप्टन के हाथों में रहेगा। सफ़र के दौरान सामान चोरी या गुम होना, सीट की समस्या, खिड़की, कॉकरोच या चूहे की शिकायत का समाधान भी कैप्टन कर सकेंगे। इनकी तैनाती रेलवे विभाग के द्वारा की गई है। ट्रेन कैप्टन यात्रा के दौरान मिली कमियों और यात्री की शिकायत रजिस्टर में नोट करते रहेंगे। ड्यूटी खत्म होने पर कैप्टन बैच आगे की यात्रा में ड्यूटी पर जाने वाले वरिष्ठ टिकट निरीक्षक को सौंप देते हैं ताकि आगे जो ड्यूटी पर तैनात ट्रेन कैप्टन होंगे उन्हें यह बैच दिया जा सके और उनसे यह काम करवाया जा सके। क्या कहेंगे, क्यों लगाया गया कैप्टन का बैच? नया कार्य मिला है जो रेल का जो भी क्षतिपूर्ति उसको शिकायत होगा उसको निपटारा करना। किस कोच के लिए? सभी कोच के लिए। स्पेशल AC कोच या स्लीपर कोच के लिए? सभी कोच के लिए। यात्रियों की शिकायत का निपटारा? हाँ। ये हर एक ट्रेन में है या सिर्फ पवन एक्सप्रेस में दिया गया? नॉमिनेट ट्रेन में दिया गया है। नॉमिनेट ट्रेन कब से लागू हुआ है? ये इसी महीने से लागू हुआ है। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870।
पिस्तौल के बल पर अगवा युवक हुआ मुक्त, आरोपी धराया। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के नाका नंबर 2 के पास आपसी विवाद में बाइक सवार 4 लड़कों ने मिलकर पिस्तौल का भय दिखाकर एक युवक को अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद युवक को मिर्जापुर गौशाला ले जाया गया, लेकिन नाटकीय घटनाक्रम में अगवा युवक भी किसी तरह छूट गया। एक आरोपित युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी युवक की पहचान कैदराबाद निवासी सूरज शाह के रूप में हुई है। मधुबनी जिले के रहने वाले बीडीओ पूर्व को अगवा किया गया था। बीडीओ दरभंगा में किराए के मकान में रहते हुए सुंदरपुर बापू चौक के पास अपने एक रिश्तेदार के यहां आता जाता रहता था। तो वहीं बीडीओ पूर्व में शराब तस्करी व एक शादीशुदा महिला को भगाने के आरोप में भी जेल जा चुका है। आरोपित सूरज पहले बीडीओ के साथ ही रहता था, लेकिन कुछ दिनों से वह अलग थलग रह रहा है और दोनों के बीच में शराब तस्करी से अर्जित पैसे के लेन देन का विवाद है, जिसके बाद सूरज शाह ने बीडीओ पूर्व के साथ यह घटनाक्रम किया और उसे पिस्तौल के बल पर अगवा कर लिया। लेकिन समय रहते ही वह मुक्त हो गया और आरोपी को धर लिया गया और उसे कागजी कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया। वहीं मौके से पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। केमिस्ट्री क्लासेज रोहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेई, मेडिकल, 11, 12, बीएससी ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा मिसरटोला स्थित विद्यार्थी परिषद कार्यालय में सृजना निखार शिविर को लेकर की गई बैठक। रविवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टियों में आयोजित हो रहे निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु सृजना निखार शिविर की तैयारी को लेकर एवं आगामी कार्य योजना को लेकर दरभंगा इकाई के मिसरटोला स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जून माह के प्रथम सप्ताह में कार्यक्रम के उद्घाटन की रूपरेखा तय हुई एवं सफल आयोजन हेतु व्यवस्था के नियमित दायित्वों का बंटवारा हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए विभाग प्रमुख डॉक्टर विनोदानंद झा ने कहा कि समाज हित में विद्यार्थी परिषद का यह सृजना निखार शिविर निश्चित रूप से छात्राओं के लिए एक आत्मनिर्भर बनने का मंच प्रदान करेगा। प्रतिवर्ष सैकड़ों छात्राएं शिविर में आत्मनिर्भर बनकर परिवार और अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर समाज में एक अलग पहचान बना रही है। आज जो बैठक आयोजन किया गया था वह इस मुद्दे को लेकर के था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पिछले 16 वर्षों से सृजना निखार शिविर का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष भी MRM कॉलेज में सृजना निखार शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य होता है छात्राओं को स्वावलंबी बनाना, उनमें यह क्षमता प्रदान करना कि वो अपना जीवन यापन खुद से कर सके। और इसी को लेकर के आज इसी कार्य योजना को लेकर के आज भी यह बैठक रखा गया था। साथ ही साथ आज के बैठक में सृजना निखार शिविर को लेकर के विभिन्न दायित्वों का भी बंटवारा किया गया है और साथ ही विभिन्न कार्यक्रम जो आगामी महीनों में होने वाले हैं, जैसे कि पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इन सब को लेकर के भी विस्तार से विचार विमर्श किया गया। क्या नाम हुआ आपका? अमित शुक्ला, नगर सहमंत्री, दरभंगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर आनंद कुमार ठाकुर को अखिल भारतीय मिथिला संघ के जिलाध्यक्ष ने किया उन्हें सम्मानित। रविवार को स्टेशन रोड स्थित होटल सीतायन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सौरभ बेरा ने सुंदरपुर लालबाग दरभंगा निवासी सह जलान कॉलेज के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर आनंद कुमार ठाकुर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दरभंगा का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पत्र में कहा है कि डॉक्टर आनंद विशिष्ट शिक्षाविद के साथ साथ समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो वहीं अपने मनोनयन पर खुशी जताते हुए डॉक्टर आनंद ठाकुर ने कहा कि संगठन ने मुझ पर जो विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इस अवसर पर अखिल भारतीय मिथिला संघ के कई सदस्यगण मौजूद थे, जिन्होंने उनका भी स्वागत किया। बढ़ते महंगाई व राशन कार्ड रद्द करने के खिलाफ को लेकर भाकपा माले ने की बैठक। रविवार को भाकपा माले नगर के लहरियासराय ब्रांच शाखा की बैठक का आयोजन भगत सिंह चौक नगर के परिसर में किया गया। आयोजित बैठक की अध्यक्षता विजय महासेठ लोकल सचिव व राजा कुमार शाखा सचिव ने संयुक्त रूप से किया। आयोजित बैठक को वार्ड जोन प्रभारी रिजवान आजाद ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई व राशन कार्ड के खिलाफ वाम दलों द्वारा प्रस्तावित 30 मई को दरभंगा जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसकी सफलता को लेकर ब्रांच शाखा की बैठक
आयोजित की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई को रोक लगा पाना केंद्र सरकार नाकामयाब रही है। पेट्रोलियम पदार्थ में अब तक 70% की वृद्धि हुई है। खाद्य सामग्रियों की कीमत बेहताशा वृद्धि हुई है। मोदी और नीतीश के राज्य में आम आदमी महंगाई की मार से बेहाल है। बढ़ते हुए महंगाई और रद्द किए गए राशन कार्ड के सवाल पर 30 मई 2022 को दरभंगा समाहरणालय के समक्ष वाम दलों के आह्वान पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करना है। इसी को सफलता को लेकर के आज वार्ड नंबर 48 में की जनताओं के साथ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक की जा रही है कि उस कार्यक्रम को हम सफल कैसे करें। राशन कार्ड बिहार के अंदर में और दरभंगा में 1,08,000 राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया। जबकि मैं बतलाना चाहता हूं कि राशन कार्ड का जो पैमाना था, जो मापदंड था, वो 2011 में बिहार केंद्र सरकार के द्वारा जो जनगणना हुआ था, उस जनगणना के आधार पर कौन लोग बीपीएल है, कौन लोग एपीएल है, कौन लोग पीएचएच है, उन तमाम बातों का निर्धारण किया गया था और उसी मानक के आधार पर लोगों को राशन कार्ड मुहैया कराया गया। और अब सवाल ये उठता है कि सरकार का मानसा क्या है। एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई में केंद्र सरकार विफल है, गरीबों को अनाज देने में विफल है। ये कह लीजिए कि मोदी की जो सरकार है ये दिवालिया हो गया है और बड़े पूंजीपति के पक्ष में ये सरकारें काम कर रही हैं।